हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिलाइटफुल पॉइंट्रीज। और आज हम निकले हैं चित्रकूट में चार धाम दर्शन के लिए। अगर आप लोगों ने भी रामघाट के आसपास कहीं पर स्टे किया है तो आप आराम से 10-20 रुपए में इन स्थानों पर आ सकते हैं। सबसे पहले हम पहुंचे हैं गुप्त गोदावरी दर्शन के लिए और यहाँ पर एंट्री का टिकट है। यहाँ पर स्टार्टिंग में थोड़ी सी सीढ़ियाँ हैं, उसके बाद गुफा स्टार्ट हो जाती है। ये माना जाता है कि जब श्री राम अपने वनवास के समय पर चित्रकूट में रहते थे तो गोदावरी जी उनके दर्शन के लिए आई थी और इसी स्थान पर गोदावरी जी का उद्गम भी हुआ है। यहाँ से गुफा में हम लोगों ने एंट्री की और यहाँ का रास्ता बहुत ही पतला था तो एक एक करके हम जा सकते हैं। गुफा के अंदर अलग अलग स्थान पर भगवान जी की मूर्तियाँ स्थापित हैं जहाँ पर सब लोग जाके दर्शन करते हैं। और ये गुफा है, ये काफ़ी बड़ी है। यहाँ पर एक ग्रुप भी आया था बहुत बड़ा, तो वो लोग सीताराम नाम का भजन भी कर रहे थे जो बहुत ही अच्छा लग रहा था वहाँ पे सुनने में। इसके बाद हम आगे उस जगह गए जहाँ पे गोदावरी जी का उद्गम हुआ है। सबसे लास्ट में ये गुफा है जो बहुत ही लंबी है और इसमें गोदावरी जी आपके घुटनों तक आ जाती है। यहाँ का पानी का लेवल भी ज़्यादा है और ये रास्ता भी बहुत ज़्यादा पतला है। अंदर जाते जाते जहाँ पे भगवान जी की मूर्ति स्थापित है वहाँ पे सिर्फ 1 या 2 लोग ही जा सकते हैं। हम तो फर्स्ट टाइम में गए ही नहीं थे, वापस आ गए थे और जब भीड़ थोड़ी कम हो गई तो हम फिर सेकेंड टाइम में गए, तब हमने जाके दर्शन किए थे। दर्शन के बाद हम बाहर निकले और यहाँ पे एक छोटा सा मार्केट भी है। अगर आपको कुछ शॉपिंग करनी है या तीर्थ का कुछ सामान लेना है तो आप ले सकते हैं। और हमने एक ऑटो बुक किया था, वो हमें चारों धाम के दर्शन एक ही दिन में कराने वाला था, तो हमारा ऑटो वाला वेट कर रहा था और फिर हम निकले अगले स्थान के लिए जो है सती अनसुईया मंदिर। वैसे तो माता अनसुईया का मंदिर ऊपर पहाड़ों पर है पर वहाँ पर पहुँचना मुश्किल है, इसलिए जो लोग आते हैं उनके लिए नीचे भी एक मंदिर बनाया गया है जिसमें माता अनसुईया की पूरी कहानी को अच्छे से बताया गया है। और इस मंदिर के सामने ही मंदाकिनी नदी भी बहती है। ये मंदिर बाहर से देखने में बहुत ही सुंदर लगता है और इस मंदिर में बहुत सारे ऋषियों ने साधना भी की है, तो उनकी समाधि भी यहाँ पे स्थापित है। यहाँ पर माता अनसुईया जी की मूर्ति स्थापित है और यहाँ पर लेडीज़ बहुत सारा श्रृंगार का सामान भेंट करती हैं। इसके बाद हम निकले अगले स्थान के लिए जो है राम दर्शन, एक म्यूज़ियम जहाँ पर रामायण को पेंटिंग के थ्रू अच्छी तरह समझाया गया है और बताया गया है। राम दर्शन म्यूज़ियम की भी टिकट है और उसको देखने के बाद हम नेक्स्ट पहुँचे स्फटिक शिला जहाँ पर श्री राम जी के और माता सीता के चरण चिन्ह मौजूद हैं। यहाँ पर पंडित जी आपको अच्छे से बताते हैं कि श्री राम जी और माता सीता यहाँ पर कब आए थे और उनके चरण चिन्ह के पीछे की जो कथा है वो भी समझाते हैं। अत्रिमुनि माता अनसुईया जी के पति थे, उन्होंने 12 वर्ष तपस्या की। जब उनकी तपस्या पूर्ण हुई तब माता अनसुईया यानी अपने पत्नी जी से उन्होंने जल मांगा, तभी माता अनसुईया जी ने इनको अपने शक्ति द्वारा प्रकट किया। और ये राम जी के समय के पहले से है और हजारों पापों को नष्ट करने वाली यहाँ से जा रही है रामघाट चित्रकूट से राजापुर, जहाँ तुलसीदास जी की जन्मभूमि है, उसी जमुना में जाकर के मिल जाती है। भगवान दूसरा आपका कामतगिरी जिसके नाम से आप लोग चित्रकूट आए, ध्यान दे आज आने दे। अगर आप लोग चित्रकूट आए, कामतगिरी यानी कामतादास जी का दर्शन या परिक्रमा नहीं लगाए तो आपका चित्रकूट आना अधूरा। जो वृद्ध हैं जो परिक्रमा लगा सकते वो मुखारबिंद का दर्शन या प्रणाम कर सकते। भगवान मुखारबिंद जहाँ परिक्रमा होती है इनसे बताइए, बताओ सुनिए। भगवान तीसरा स्फटिक भाई बताना शुरू किया, यहाँ बैठा जाता है, बैठ जाइए, इधर खाली ऊपर बैठ जाइए। भगवान तीसरा आपका स्फटिक शिला जो ऐसा पत्थर हमारे पूरे चित्रकूट में नहीं। तुलसीदास जी वाल्मीकि जी ने रामायण में इनका उल्लेख किए हैं। भगवान मंदिर तो आपके हमारे बनाए गए हैं लेकिन ये प्राकृतिक और नेचुरल जो भगवान राम जी के समय से और अभी भी बरकरार है। इस पत्थर का जितना तापमान जितना ठंडा अभी है, ठंड में आप देख सकते हैं मई और जून यानी गर्मी के महीनों में ये पत्थर हमेशा ठंडा रहता है 12 माह। भगवान यहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी माता सीता जी को बैठाकर अपने जीवन काल में एक बार स्वयं जंगल गए, वहाँ से पुष्प फूल तोड़ के लाए,
फूलों का गजरा यानी माला बनाई और माता सीता जी को यहीं बैठा करके श्रृंगार किए। तब इंद्र का पुत्र जयंत भगवान राम जी की परीक्षा लेने के लिए कौवे का रूप धारण किया और सीता चरण चोंचती भागा। माता जी के पैर में चोंच मार के भग गया। तब राम जी देखे सीता जी के पैर से खून बह रहा है तो क्रोधित हुए और सिंह धनुष साक्षण हुए। राम जब सिंह का तिनका छोड़े कौवा तीनों लोकों में गया, ब्रह्मा विष्णु महेश, लेकिन कोई शरण नहीं दिया। तब रास्ते में नारद देखे विकल जयंता और लग गई दया कोमल चित शंका। नारद जी को दया आई, फिर उन्होंने समझाया तो वापसी पुनः राम जी के पास आया, माफी मांगा। राम जी कौवे की एक आंख फोड़ दी, यानी सुन कृपालु अति आर्तवानी, और एक को नयन करत जवानी। आंखें तो दो होती हैं, दिखाई एक से देता है। भगवान राम जी का बायां पैर, दाहिना घुटना, दाहिना अंगूठा, घुटना टेक के कौवा को बाण मारे। वहाँ राम जी बैठे थे, यहाँ माता जी, ये माता जी का पैर। भगवान नीचे वाले शिला में लक्ष्मण जी बैठे तो राम जी का मंदिर। अब आपका एक मिनट टाइम और लूंगा, आप लोग पीछे मुड़ के देखेंगे तो आप सभी को 5 कलर का झंडा दिखेगा। उसी के ऊपर बाहर प्राचीन एक दिशा लिखा हुआ दिख रहा है। स्फटिक शिला में दर्शन और परिक्रमा करने के बाद हम आगे पहुंचे हैं जानकी कुंड। ये वही कुंड है जहां पर माता सीता जी स्नान करती थी, इसीलिए इसका नाम भी जानकी कुंड है। यहाँ पर भी लेडीज़ श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं और सामने मंदाकिनी नदी बह रही है। और इस तरह हमारे 4 धाम के दर्शन एक दिन में कंप्लीट हो गए थे। अगले दिन हम निकले कामतानाथ मंदिर दर्शन के लिए और कादम्बगिरी परिक्रमा के लिए। ये परिक्रमा पूरे 6 किलोमीटर की है, तो इसमें एक दिन जाता है। अगर आप लोग चित्रकूट आए हैं और आपने कामतानाथ मंदिर में दर्शन नहीं किए हैं तो फिर आपका चित्रकूट धाम आना अधूरा ही माना जाता है। तो यहाँ पे आना और यहाँ परिक्रमा लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने पहले अपनी परिक्रमा शुरू कर दी थी और हमने मंदिर में दर्शन बाद में किए थे। इस परिक्रमा में आपको 4 दिशाओं में 4 द्वार मिलते हैं। इसके अलावा रास्ते में बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर भी मिलते हैं। श्री राम के विशाल दरबार के दर्शन व दान करते हुए परिक्रमा करें। भगवान राम ने मुक्ति को मुक्ति पाने के लिए कहा था, पड़ी रहो यही गई में, साधु संत चले जाए, उड़ उड़ रज मस्तक पड़े, सहज मुक्त हो जाए। चित्रकूट की राम रज परिक्रमा। इस परिक्रमा की एक और खासियत है कि आप आधी परिक्रमा उत्तर प्रदेश में लगाते हैं और आधी मध्य प्रदेश में, क्योंकि कामदगिरी पर्वत का आधा रीजन उत्तर प्रदेश में है और आधा मध्य प्रदेश में। परिक्रमा करने के बाद हम जब मंदिर पहुंचे तो भोग का समय हो गया था, इसलिए हमें 5-10 मिनट वेट करना पड़ा। उसके बाद हमने मंदिर में प्रसाद चढ़ाया और फिर हम दर्शन करके अच्छे से आ गए। और इस तरह हमने 2 दिन में ही चित्रकूट धाम के बहुत सारे प्रमुख स्थान के दर्शन कर लिए थे। और अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।